हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जल्दी से आ जाइए क्लास में, फिर अपनी क्लास को हम स्टार्ट करें। जल्दी से सभी लोग आएंगे क्लास में। शाबाश, वेरी गुड। शाबाश, काफ़ी लोग उपस्थित हो चुके हैं। एंड शाबाश, सोनम जी कह रही हैं हम मधुबनी बिहार से हैं। वेरी गुड। चलिए आ जाइए क्लास में, फिर अपनी क्लास को हम स्टार्ट करें और आपको बताएंगे सारे क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आज आ जाइए जल्दी से। चलिए देखिए देखिए हम आप लोगों को बता दें कि जितने भी क्वेश्चंस हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, आप सभी को बताना है कि जो हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं वो बहुत 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, क्योंकि आज हमें पढ़ना है क्या, प्रागैतिहासिक कला के बारे में आज हमें पढ़ना है। ठीक है, पूरे जितने भी इसके एमसीक्यूज होंगे इनको हम लोग बहुत अच्छे से कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सभी लोग उपस्थित हो जाइए, फिर अपनी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे कि हमारी आवाज़ क्लियर है नहीं। हमारी जो आवाज़ है वो क्लियर है, सुन पा रहे हैं आप लोग कि नहीं सुन पा रहे हैं? बताइए, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए शाबाश। तो रेडी है सभी लोग, क्लास शुरू की जाए। हर क्वेश्चन अपने आप में एकदम पटाखा है। ठीक है, अपने आप में एकदम पटाखा है हर क्वेश्चन। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से हर क्वेश्चन को पढ़ना है। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, प्रागैतिहासिक कला के जितने भी एमसीक्यूज हैं उनको पढ़ना है। ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। सभी लोग उपस्थित हो गए हैं। हाँ, सब कुछ सही है और आवाज़ भी क्लियर है। चलिए, क्वेश्चन आपका जो पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। धीरे धीरे से, हौले हौले से, बढ़िया ठुमका लगाते हुए चलिए, बताना है कि किस स्थान पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं। बताइए, होशंगाबाद में, मिर्ज़ापुर में, भीमबेटका में, या फिर सभी जगह? कहाँ पर मिलते हैं? सभी लोग कमेंट करेंगे। चलिए, आंसर की बात करेंगे तो बिल्कुल सही है दिया है ऑप्शन डी, पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी पूछी गई है। तो मिर्ज़ापुर भी है, होशंगाबाद भी है, भीमबेटका भी है। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भीमबेटका जो पहाड़ी है यहाँ से कितनी गुफाएं मिली हुई हैं? 30, 750, 285, 135। इसको 600 कर लीजिए, इसको 600 कर लीजिए। ठीक है, इसको काट दीजिए। बताइए क्या होगा आंसर। भीमबेटका पहाड़ी में कितनी गुफाएं मिली हुई हैं? हाँ, बिल्कुल आंसर की बात करेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा, ये है 600 मिली है। ठीक है, याद रखना है। हाँ, चलिए आगे चलते हैं। आगे है, भीमबेटका क्या है? बताना है। ये एक नगर है, पहाड़ी है, जंगल है, या फिर मंदिर है? क्या है ये भीमबेटका? एक तरह से भीमबेटका क्या है? बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी, पहाड़ी है। आगे बढ़ते हैं। भीमबेटका शैलाश्रय कहाँ पर स्थित है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार? भीमबेटका कहाँ है? तो सभी लोगों को मालूम होना चाहिए क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, आगे चलते हैं। पूछा गया है भीमबेटका जो चित्र हैं इनकी खोज किसने की है? रायकृष्ण दास ने, नंदलाल बोस ने, रामचंद्र शुक्ल ने, वीएस वाकड़कर ने? किसने की है? एक क्वेश्चन आएगा तो उससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व हो जाएंगे। बताना है क्या होगा आंसर। हाँ, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, ये है वीएस वाकड़कर। ठीक है, याद रखना है। आगे चलते हैं। भीमबेटका जो गुफा है इसकी खोज कब हुई है? बताइए, 1955 में, 58 में, 59 में, या फिर 71 में? भीमबेटका की जो खोज हुई है वो कब हुई है? याद रखना है, ऑप्शन बी होगा, ये 1958 में। ठीक है, आगे चलते हैं। भीमबेटका में कौन से चित्र हैं? प्रागैतिहासिक, बौद्ध, जैन, ईसाई?
जितने क्वेश्चंस करवा रहे हैं इनको पढ़ लीजिए, जिसने इनको पढ़ लिया समझ लीजिएगा क्वालिफाई होना 100% श्योर है। जितनी क्लासेस करवा रहे हैं हम या फिर इसके पहले करवाई हुई हैं, सब कुछ आपको पढ़ना है बहुत ध्यान से, हर क्वेश्चन अच्छे से। हाँ बिल्कुल सही है, प्रागैतिहासिक हो जाएगा। अब नेक्स्ट है भीमबेटका जो है, ये शैल चित्रों में सबसे अधिक कौन से रंग का प्रयोग हुआ है? लाल, पीला, हरा, बैंगनी। बताइए क्या हो जाएगा? भीमबेटका शैल चित्रों में सबसे अधिक कौन से रंग का यूज हुआ है? बहुत सही, ऑप्शन ए, ये लाल रंग का हुआ है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका के जो चित्र हैं वो अधिकतर कहाँ पर मिले हुए हैं? फर्श, दीवार छत, मुंडेरे या फिर गुफाओं के द्वार पर? बताएंगे सभी लोग। 9th का क्या होगा आंसर? फटाफट से करेंगे सभी। हाँ बिल्कुल, आंसर की बात करेंगे ना तो आंसर आपका बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन बी, ये है दीवार और छत पर बने हुए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। भीमबेटका जो है वो कौन से शहर के पास में है? भीमबेटका से जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे क्वेश्चंस आपको यहीं मिल जाने हैं। बताइए कौन से शहर के पास है? हाँ आंसर याद रखना है। चलिए 10th पे आइए, फर्स्ट का नहीं करना है। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन डी होगा, ये है भोपाल में है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो भीमबेटका की जो शिला उत्कीर्ण है चित्रकारी, ये कौन सी अवधि में की गई है? बताइए, ऐसे भी पूछ लेगा। कौन सी अवधि? नियोलिथिक, मीसोलिथिक, पैलियोलिथिक, चैल्कोलिथिक? बताइए। तो याद रखना है ये है आपकी मध्य पाषाण काल, मतलब मीसोलिथिक। ठीक है, आगे चलते हैं। भीमबेटका जो है लखनिया दरी और पंचमढ़ी, ये काहे के लिए फेमस है? स्तूप के लिए, प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए, विष्णु मंदिर के लिए, गुफा की मंदिरों के लिए? बताइए, हंसो नहीं, चुपचाप क्वेश्चन करो। 12 पे आइए फटाफट से। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन बी हो जाएगा, ये है प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए। आगे बढ़ते हैं। भीमबेटका की कौन से शिलाश्रय का जो नाम है ऑडिटोरियम, मतलब सभागार है? बताइए कौन सी नंबर की जो गुफा है उसको हम सभागार बोलते हैं? बताइए क्या होगा आंसर? 1, 12, 3, 15। हाँ सिंपल सा है, याद रखना है। ऑडिटोरियम की बात आएगी तो ऑप्शन सी सही होगा, शैलाश्रय संख्या 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आ जाइए फटाफट से, करेंगे सभी लोग। हाँ आगे चलते हैं। भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सबसे पहले कौन से क्षेत्र में हुई है? बनारस, कानपुर, मिर्जापुर, आजमगढ़? कहाँ पर हुई है प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सबसे पहले? कहाँ हुई है? तो याद रखना है, आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ये मिर्जापुर में हुई है। ठीक है, आगे। मिर्जापुर की जो गुफाएं हैं इनमें सर्वाधिक चित्र किस विषय पर बने हैं? बताइए। मिर्जापुर स्टार्ट हो गया अब यहाँ से। बताइए, आमोद प्रमोद, नृत्य, आखेट, पारिवारिक? बिल्कुल, आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, यहां से हमें आखेट के मिले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। मिर्जापुर क्षेत्र की किन पहाड़ियों पर प्रागैतिहासिक गुफा चित्र बने हुए हैं? श्यामला पहाड़ी, कबरा पहाड़ी, पहाड़गढ़ी, कैमूर की पहाड़ी? क्या होगा? चलिए आंसर की बात करेंगे तो आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ये है कैमूर की पहाड़ियों पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों का जो क्षेत्र है मिर्जापुर, ये कहां पड़ता है? यूपी, एमपी, राजस्थान, बिहार? कहां पड़ता है मिर्जापुर? तो हम हैं मिर्जापुर के। कहां के? उत्तर प्रदेश के, सबको हिला देने वाले। आगे नेक्स्ट है, मिर्जापुर क्षेत्र जो है, मतलब मिर्जापुर किन क्षेत्रों का कला केंद्र है? प्रागैतिहासिक, अवधि, राजस्थान, बिहार? क्या होगा 18? हाँ बार बार पढ़ रहे हैं, ऑप्शन ए होगा, ये प्रागैतिहासिक कला। ठीक है, आगे। मिर्जापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का जो दृश्य है वो कौन सी गुफा में अंकित किया गया है? पंचमुखी, मुखादरी, भल्डरिया, लिखुनिया? बताइए क्या होगा 19? बिल्कुल एकदम रिवीजन के तौर पर आप लोगों के सामने से क्वेश्चंस गुजर रहे हैं, और इसमें भी अगर गलती की जाए तो समझ लीजिए कि चुल्लू भर पानी में आगे आगे डॉट डॉट डॉट। ठीक है, समझ जाइए। आगे चलते हैं, आंसर की बात ऑप्शन डी हो जाएगा, ये है लिखुनिया। ठीक है, आगे। सांभर के जो आखेट का दृश्य है ये कौन सी गुफा में है? लिखुनिया, भीमबेटका, जोगीमारा, भल्डरिया? बताइए 20। सांभर के आखेट का दृश्य कौन सी गुफा में है?
बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है लिखुनिया। ठीक है, आगे चलते हैं। पेड़ पर चढ़ते हुए लंगूर, इसका चित्रण कौन से शैलाश्रय में हुआ है? पंचमढ़ी, मिर्जापुर, सिंघनपुर, भीमबेटका। 21 पेड़ पर चढ़ते हुए लंगूर। आंसर याद रखना है ऑप्शन, हाँ बिल्कुल सही है। चलिए, पेड़ पर चढ़ते हुए लंगूर, आ जाओ जल्दी से फटाफट से, क्या होगा आंसर? चलिए, हाँ बिल्कुल आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है पंचमढ़ी। क्या हो जाएगा आंसर? पंचमढ़ी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अरे भगवान, चलो चलो, पूछा गया है पंचमढ़ी क्षेत्र जो है, इसमें चित्र कितनी श्रेणियों में विभक्त हैं? 2, 4, 6, 3। बताइए 22 कितनी श्रेणियों में विभक्त है? चलिए, हाँ मैं पता था कि सेंटेंस आप लोग जरूर पूरा करेंगे। चलिए क्वेश्चन पूरा करिए फटाफट से। ऑप्शन डी हो जाएगा, ये है 3। ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचमढ़ी में कुल 5 गुफाएं काटकर बनाई गई हैं, जिनके बारे में क्या कहा जाता है? पांडवों के वनवास निवास स्थल है, या फिर आदिमानव के ग्रह हैं, या फिर भारतीय फौज का निवास ग्रह है, या फिर आर्यों का निवास स्थल है? बताइए 23 का क्या होगा? 5 जो गुफाएं हैं, समझ में आ रहा है कि पंच पांडवों का निवास स्थल। ठीक है, आगे, भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला की जो खोज हुई है वो किसने की है? मुगलों ने, अंग्रेजों ने, बंगालियों ने, या फिर ये सभी? क्या होगा 24 का? बिल्कुल, प्रागैतिहासिक कला की चित्र की खोज ऑप्शन बी हो जाएगा, ये अंग्रेजों ने ही की है, या फिर ब्रिटिश दे दे, याद रखना है। बताना है होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में क्या, मतलब जो चित्र हैं वो कौन से काल के हैं? याद रखना है, ऐसे ही फुटकर अगर पूछ ले तो कम से कम दिमाग में रखना है कि होशंगाबाद पूछा गया है तो आपका आंसर कहाँ जाएगा? प्रागैतिहासिक काल में जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पूछा जा रहा है, होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? मालवा चित्रकला, मुगल चित्रकला, शैल चित्रकला, या फिर दक्षिणी चित्रकला? बताइए 26 का क्या होगा? होशंगाबाद जो है वो कौन सी चित्रकला के लिए जाना जाता है? हाँ याद रखना है आंसर, अरे हाँ आंसर हो जाएगा आपका, ये शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जिराफ ग्रुप का चित्रण कहाँ मिलता है? आदमगढ़, भलडरिया, भीमबेटका, लिखुनिया। 27 जिराफ ग्रुप की बात हो रही है एंड आंसर आपका सही होगा, बिल्कुल फटाफट से आएंगे मैम। चलिए, हाँ 27 की बात करेंगे, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये है आदमगढ़ की पहाड़ी। ठीक है, आगे चलते हैं। पंचमढ़ी की जो खोज की है वो किसने की है? बताइए, और कब की है ये भी बता देना है आपको साथ में। पंचमढ़ी की खोज किसने की है? बताइए 28 का क्या होगा आंसर? हाँ आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ये है GR हंटर, और कब की है ये आप लोग बताएंगे? 1934 में। ठीक है, याद रखना है। आगे चलते हैं। एक विशालकाय बकरी का चित्र जो है ये कौन सी गुफा में मिलता है? भलडरिया, पंचमढ़ी, लिखुनिया, बेल्लारी? बताइए, हाँ बिल्कुल फटाफट, क्या होगा आंसर? एक विशालकाय बकरी का चित्र किस गुफा में मिलता है? भलडरिया में मिलता है, पंचमढ़ी में मिलता है, लिखुनिया में मिलता है, या फिर बेल्लारी में मिलता है? तो याद रखना है बकरी की बात हो रही है, आंसर ऑप्शन बी में हो जाएगा, पंचमढ़ी में। पंचमढ़ी की जो गुफा है भारत के कौन से राज्य में है? यूपी में है, MP में है, आंध्र प्रदेश में है, बिहार में है? पंचमढ़ी बात हो रही है तो ये कहाँ पर है? सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश में है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा स्थल भारत का ऐतिहासिक स्थल नहीं है? हड़प्पा, सिंघनपुर, लोथल, मोहन जोदड़ो? बताइए क्या होगा आंसर? हाँ शाबाश, 1932 में हंटर के द्वारा होती है, 1936 में गार्डनर के द्वारा। बहुत सही, गार्डन के द्वारा। चलिए इसको बताइए 31 का क्या होगा? फटाफट से करेंगे। हाँ चलिए आंसर की बात करेंगे फटाफट से। आद्य ऐतिहासिक स्थल नहीं है कौन सा? तो आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी, ये है सिंघनपुर नहीं है, बाकी सभी हैं। ठीक है, किस काल के मानव ने सबसे पहले चित्रकला का प्रयोग किया है? बताइए, उत्तर पाषाण काल, वैदिक काल, मध्य पाषाण काल, या फिर आधुनिक काल? सबसे पहले जो चित्रकला का प्रयोग किया है
वो किसने किया है, सभी लोग बताएंगे। चलिए आंसर की बात करेंगे। चित्रकला जो हुई है ना, ये सबसे बाद में उत्तर पाषाण काल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्र कहां पर मिलते हैं? सिगरिया की गुफा में, सारनाथ, या फिर मिर्जापुर, या फिर अवध। 33 बताइए। सबसे उत्तर प्रदेश की बात है ना, तो आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा, ये है मिर्जापुर में। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश, हम आओ मिर्जापुर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवपाषाण काल में मानव कहाँ रहता था? बस्तियों में, जंगल में, शहरों में, पहाड़ों पर। कहां पर रहता था? 34। नवपाषाण काल की बात हो रही है, तब तक बस्तियां विकसित हो गई थी। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। होशंगाबाद जो है ये कौन सी नदी के किनारे है? नर्मदा, कावेरी, यमुना, गंगा। बताइए फटाफट से क्या होगा आंसर। सभी लोग एकदम स्पीड में करेंगे और सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम में। देखिएगा यहीं से कहीं से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए होशंगाबाद की बात हो रही है तो याद रखना है कौन सी नदी है अपनी? नर्मदा नदी है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों में किस रंग का प्रयोग अधिक हुआ है? लाल, हरा, पीला, बैंगनी। बताइए। रिपीट हो गया है ये क्वेश्चन, पहले भी पढ़ चुके हैं, अब गलत किया तो समझ लीजिए बस थप्पड़ पड़ेगा। बताइए क्या होगा? 36। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन ए गेरू लाल। बताना है भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला, इसके लेखक कौन थे? बताइए। हाँ सभी बताएंगे कौन थे? एंडरसन, अमरनाथ दत्त, अजीत घोष, जगदीश गुप्त। चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जगदीश गुप्त। ठीक है, आगे। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था? पशु पक्षी, युद्ध, आखेट, उपरोक्त सभी। 38 का क्या होगा? प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था? याद रखना है आंसर होगा आपका पशु पक्षी भी था, युद्ध भी था, आखेट भी था, ये सभी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। हाँ मैम ऑनलाइन है, ऑनलाइन है, परेशान नहीं हो, ऑनलाइन है। ठीक है, क्वेश्चन जो है सही से रिकॉर्ड हो सके तभी हम ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, सीधे टॉपिक पर बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए 39 पे आइए फटाफट से। धरातल क्या है? तो आप सभी जानते हैं यहाँ पर केवल पहाड़ पत्थर यही सब थे, शिला हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फटाफट से पूछा जा रहा है घायल सुअर का जो प्रसिद्ध गुफा चित्र है ये कहाँ से प्राप्त होता है? अमरनाथ, बेल्लारी, मानिकपुर, मिर्जापुर। बताइए क्या होगा? 40 पे आएंगे। घायल सुअर का जो प्रसिद्ध गुफा चित्र है ये कहाँ से मिलता है? हाँ बहुत आसान है, चलिए आ जाइए फटाफट से 40 का। चलिए आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन डी होगा, ये है मिर्जापुर से। आगे चलते हैं। चारकोल क्या है? लोहा, प्लास्टिक, कोयला, कोलतार की बत्ती। बताइए चारकोल। देखिए चारकोल होता है ना, हम आपको कोल और चारकोल में अंतर बता दें। कोल जो होता है ये पत्थर का कोयला होता है, ठीक है, और जो चारकोल होता है ये लकड़ी का कोयला होता है। ठीक है, याद रखना है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज किसने की थी? CW एंडरसन ने, आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने, जेम्स फर्ग्यूसन ने, कनिंघम ने। बताइए। सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, बार बार बोल रहे हैं और यही क्वेश्चन रिपीटेड होते रहते हैं। बताइए क्या होगा सेकंड, क्या होगा 42 का? हाँ प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज पूछी गई, बताइए क्या होगा आंसर? हाँ ऑप्शन बी, ये है आर्चिबाल्ड कार्लाइल। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों में सबसे जो महत्वपूर्ण है वो क्या है? रेखा रंग, प्रकृति रेखा रंग। बताइए क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर? मतलब इतने सिंपल क्वेश्चन है फिर भी आप लोगों को स्पीड धीमे धीमे चलनी है। चलिए आंसर की बात करते हैं। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। यहाँ पर हमें क्या मिलता है? रेखाओं का महत्व मिलता है। ठीक है, क्योंकि कुछ नहीं था, केवल पत्थर से पत्थर पर कलाकारी थी। चलिए बताना है प्राचीन युग में मानव द्वारा चित्र बनाने का जो मुख्य उद्देश्य था क्या था? हृदयगत भय को शांत करना, कल्पनाओं को स्पष्ट करना, प्रकृति को आध्यात्मिक स्वरूप देना, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा 44? हाँ चलिए आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ये है हृदयगत भय को शांत करना। ठीक है, आगे चलते हैं।
नेक्स्ट है भारत में जो प्रागैतिहासिक चित्र है वो कहाँ प्राप्त हुए हैं? मुजफ्फरपुर, खुर्जापुर, बिंदकी, सरगुजा। 45। हाँ चलिए चलिए आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा, ये है सरगुजा। ठीक है, आगे लेह लद्दाख में प्रागैतिहासिक चित्रों का जो केंद्र था वो कौन सा था? दलबंद, ससपाल, लखुदियार या फिर फकीनीली, क्या है बताइए? सभी लोग करेंगे स्पीड में आंसर फटाफट से। 46। बिल्कुल आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा, ये है ससपाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव हुआ था चित्रकारी से, शैल चित्रों से, चित्रलिपि से, भित्ति चित्रों से। 47। हाँ बिल्कुल ऑप्शन बी ये है, शैल चित्रों से। आगे चलते हैं। भीमबेटका से प्राप्त होने वाले चित्र अधिकतर कौन से रंग के हैं? कत्थई, लाल, नीला, बैंगनी। हाँ बताइए। 48 लाल रंग से। ठीक है, रिपीट हो रहा है, 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। सिंघनपुर के शैल चित्रों की खोज कब होती है? 1905, 10, 15, 20। हाँ सिंघनपुर के जो शैल चित्र हैं इनकी खोज कब होती है? चलिए आंसर की बात करेंगे फटाफट से। चलिए आगे चलते हैं। तो सिंघनपुर की खोज पूछी गई। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ये है 1910 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत के किस स्थान पर शैल चित्र प्राप्त हुए हैं? बेल्लारी, कुगुल्लू या फिर टेक्कलकोटा या फिर संगनकल्लू, क्या होगा? 50। हाँ आंसर याद रखना है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है बेल्लारी, दक्षिण भारत की बात हो रही है। आगे चलते हैं। कवच पहने सैनिकों और घुड़सवार सेना, ये जो अंकन है ये कौन से शिलाश्रय में है? भंडरिया में है, भीमबेटका में, कंडाकोट में है या फिर बसोहली शैली में है? बताइए। 51। चलिए आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन बी होगा, ये है भीमबेटका में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आदि चित्रकला का जो उद्गम हुआ है वो कहाँ से हुआ है? महिलाओं से, महलों से, दुर्गों से, गुहाओं से या फिर स्तंभों से? बताइए। 52 क्या होगा? आदि चित्रकला का उद्गम कहाँ से हुआ है? 52। हाँ अभी हम लोग पढ़ रहे हैं गुफाओं से। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। सन नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1899 ईस्वी में काकवर्ण का लेख है केव ड्राइंग्स इन द कैमूर रेंज, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस, ये किस जर्नल में प्रकाशित हुआ था? बताइए। जर्नल ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, कला और कलाकार, संडे, ऑब्जर्वर या फिर आकृति, क्या होगा 53 का? हाँ सभी लोग करेंगे आंसर स्पीड में। शाबाश, आप लोगों की बहुत अच्छी रिप्लाई आ रही है। हाँ चलिए 53 के आएंगे। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है जर्नल ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी। आगे चलते हैं। चित्रकला का जो कार्य है क्या है? बताइए। रूप का आभास करना, कीरम काटी या फिर लिखना या पोतना? चित्रकला का जो काम है वो क्या है? हाँ आप किसी का चित्र बनाने बैठो, आप सोचोगे कि हाय वो कैसी लगती थी, वो कैसा लगता था, है ना? ऑप्शन ए होगा, आभास करते हैं आप लोग। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी, घोड़े, महेश, सांभर, जिराफ समूह, अस्त्रधारी, अश्वारोही, धनुर्धारी, इन सब का जो छेपांकन पद्धति से बनाए गए हैं ये कहाँ बनाए गए हैं? बताइए। मानिकपुर में, आदमगढ़ होशंगाबाद में, चक्रधरपुर में या फिर मंदसौर में? बताइए कहाँ बनाए गए हैं? हाँ शाबाश, 55 ऑप्शन बी होगा, ये आदमगढ़ होशंगाबाद में बनाए गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सिंघनपुर के एक मार्मिक आखेट दृश्य में चित्रित किया गया है घोड़े का आखेट, हाथी, खरगोश, जंगली सांड को पकड़ने का दृश्य, क्या होगा? 56। ये क्लास आपकी डेली होती है और सभी को इसी टाइम पर जुड़ना है। ठीक है, हाँ
ऑप्शन डी होगा, ये है जंगली सांड को पकड़ने का दृश्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक मरे हुए सुअर को पकड़कर ले जाने का सुंदर दृश्य है, ये कौन से शैलाश्रय में अंकित मिलता है? पंचमढ़ी, होशंगाबाद, मिर्जापुर, भीमबेटका। बताइए 57 क्या होगा आंसर? एक मरे हुए सुअर को पकड़कर ले जाने का सुंदर दृश्य किस शैलाश्रय में अंकित है? तो याद रखना है ऑप्शन डी होगा, ये है भीमबेटका। ठीक है, घायल भैंसा जो है वो तीरों से बिधा हुआ है और दम तोड़ रहा है, ये कहाँ दर्शाया गया है? बताइए। पंचमढ़ी, दायमाबाद, सिंघनपुर, मिर्जापुर। ये सारे क्वेश्चंस करवाने का हमारा केवल एक ही उद्देश्य है कि आप लोगों को कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हो जाएं और आपका जो रिवीजन हो रहा है वो बहुत अच्छे से हो जाए। ठीक है, हाँ, आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ये है सिंघनपुर। ठीक है, आगे। इमली खोह जो है ये किस पशु के आखेट के लिए फेमस है? बताइए। सांभर, हिरन, बारहसिंगा, खरगोश। क्या होगा? हाँ, चलिए 59 पे आएंगे। हाँ, पीछे नहीं होना है बिल्कुल भी। हाँ, इमली सांभर। चलो आगे पूछा जा रहा है, मिर्जापुर में किन पशुओं के मार्मिक दृश्य हैं? गैंडे तथा सुअर, सांभर, बारहसिंघा, महेश। बताओ जल्दी से, 60 का क्या होगा? हाँ, याद रखना है पशुओं के मार्मिक दृश्य हैं, तो यहाँ पर हमें गैंडे और सुअर मिले हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पंचमढ़ी क्षेत्र में जो मांडादेव गुफा है, ये इसकी छत पर किस हिंसक पशु का आखेट चित्रित किया गया है? बताइए। भालू का आखेट है, गैंडे का आखेट है, शेर का आखेट है, या फिर हाथी का आखेट है? 61 हो जाएगा। बताइए क्या होगा 61 का? देखिए, आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ये शेर का आखेट मिला हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पंचमढ़ी कहाँ है? बहुत सिंपल, बार बार पढ़ रहे हैं, गलत कोई नहीं करेगा। ऑप्शन बी होगा, भोपाल में है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों की जो विशेषता है वो क्या है? ओज है, अलंकारिता है, रेखांकन है, अमूर्तन है। बताइए। अभी पीछे पढ़ चुके हैं, बस लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हुई है, बाकी सेम अर्थ वही निकलता है। ऑप्शन सी, रेखांकन। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज रंग नहीं है? गेरू है। ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, इसको याद कर लीजिए, बिल्कुल से रट लीजिए। बताइए कौन सा रंग खनिज नहीं है? ये पूछा है, खनिज रंग कौन सा नहीं है? हाँ, बिल्कुल। आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा, ये एक्रेलिक नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, बाकी सब हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट है रायगढ़ जिले का जो सिंघनपुर है, ये किस लिए फेमस है? मूर्तिकला, काष्ठ शिल्प, कांस्य शिल्प, शैल चित्र। बताइए क्या होगा 65? रायगढ़ जिले का जो सिंघनपुर है वो काहे के लिए फेमस है? याद रखना है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ये शैल चित्र के लिए फेमस है। भारत के किस शैलाश्रय से अग्नि के नियमित प्रयोग का साक्ष्य राख, कोयला, जली हुई हड्डियां, ये सब मिलता है? मिर्जापुर, बेल्लारी, पंचमढ़ी, भीमबेटका। बताएंगे सभी लोग 66? वेरी गुड, बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं आप लोगों के, शाबाश। हाँ बिल्कुल, आंसर की बात करेंगे ना तो आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए ऑप्शन डी हो जाएगा, ये है भीमबेटका। ठीक है, आप लोग कहाँ चले जाते हैं भाई? आइए जल्दी से फटाफट से क्वेश्चन पर फोकस किया करिए आप लोग। ठीक है, हाँ, पूछा जा रहा है प्रागैतिहासिक काल में सबसे अधिक किस पशु का चित्रण हुआ है? जंगली सुअर, बैल, हिरन, भालू। 67 बताइए जल्दी से, सबसे अधिक किस पशु को दिखाया गया है? तो याद रखना है, शाबाश, वेरी गुड, सभी लोग किया करिए आंसर। हाँ सभी लोग, प्रागैतिहासिक काल में सबसे अधिक किस पशु को दिखाया गया है? रे भाई क्या हो रहा है? हाँ ठीक है, चलिए आ जाइए, सबसे अधिक पूछा गया है, ये है ऑप्शन सी, हिरन को दिखाया गया है। ठीक है, हाँ होशियार बच्चे हैं, बहुत होशियार हैं, तभी तो भाग लेते हैं बीच से। चलो आ जाओ, बताना है। अब यहाँ से हड़प्पा सभ्यता शुरू होती है। बताइए जल्दी से, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो निम्न में से किसकी पूजा करते थे? बताइए, विष्णु की, गणेश जी की, पशुपति की, ब्रह्मा की, किसकी पूजा होती थी यहाँ पर? सभी लोग बताएंगे, शाबाश।
चलिए करेंगे सभी लोग। वेरी गुड। आंसर की बात करेंगे, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं किसकी पूजा पूछी गई है, तो याद रखना है हड़प्पा की तो पशुपति नाथ। देखिए अगर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना, तो पा से खत्म हो रहा है और पा से ही यहाँ के भगवान की नाम स्टार्ट होता है, ठीक है, पशुपति, ऐसे याद रख लीजिएगा। आगे, सिंधु जो सभ्यता है इसकी लिपि की जानकारी जो खुदाई से प्राप्त होती है वो किन वस्तुओं से मिलती है, आभूषणों से, मोहरों से, या फिर मूर्तियों से, या फिर टीलों से, बताइए कहां से हमें इनके बारे में पता चलता है लिपि के। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन बी हो जाएगा, ये है मोहरों से मिलता है, ठीक है। आगे, नर्तकी की जो मूर्ति है वो कौन सी धातु की बनी हुई है, तांबा, कांसा, टिन, पीतल, तो ये सभी जानते हैं कांसे से मिली हुई है, और कहां से, मोहन जोदड़ों से। आगे, मोहन जोदड़ो जो है ये स्नानागार के पूर्व में स्थित स्तूप का निर्माण कौन से काल में किया गया है, मौर्य काल, शुंग काल, कुषाण काल, सातवाहन काल, बताइए क्या होगा, किस काल में हुआ है, तो आप लोगों को याद रखना है ऑप्शन सी हो जाएगा, ये कुषाण काल में हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था, आयताकार, चतुर्भुजाकार, वर्गाकार था, त्रिभुजाकार था, बताइए क्या हो जाएगा आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार था याद रखना है ऑप्शन डी होगा, ये त्रिभुजाकार था, ठीक है। सिंधु घाटी के लोग किस धातु से अनजान थे, किसको नहीं जानते थे, लोहा, टिन, स्वर्ण, कांसा, वेरी गुड। 6 पे आइए फटाफट से स्पीड में, शाबाश, वेरी गुड, ऑप्शन ए होगा, ये लोहा को नहीं जानते थे, ठीक है, और लोहा की जो खोज हुई है वो उत्तर वैदिक काल में हुई है, ठीक है। आगे, सिंधु घाटी की जो मोहरें बनी है वो काहे से बनी है, मिट्टी, चमड़े, लोहे, कंक्रीट, जो मोहरें बनी है वो किससे बनी हुई है, तो यहां पर कुछ नहीं था, केवल मिट्टी ही थी उनके पास, तो मिट्टी से बनी हुई है। आगे, निम्न में से कौन सा एक नगर है जो हड़प्पा संस्कृति का नहीं है, कालीबंगा, बनवाली, लोथल, गिरिनगर, हाँ सभी लोग करेंगे, शाबाश, सभी लोगों की बहुत अच्छी रिप्लाई आ रही है, एंड सभी लोग एक दूसरे को टक्कर देते हुए चलिए कि इजी क्वेश्चन है फिर भी कोई गलत ना कर पाए, ठीक है। ऑप्शन डी, बनवाली कहाँ है, हरियाणा में है, लोथल कहाँ है, गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान, ठीक है। इस तरह से आगे चलते हैं, सिंधु सभ्यता प्रमुख रूप से कहाँ जो फेमस है वो काहे के लिए है, वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, या फिर सभी के लिए। सिंधु सभ्यता काहे के लिए फेमस है, तो याद रखना है, पीछे नहीं होना है बिल्कुल भी, बिल्कुल डट के रहना है आगे, कोई भी आगे ना बढ़ पाए हमसे। ऑप्शन ए, वास्तुकला के लिए फेमस है, ठीक है, याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट से, 9 हो गया, चलिए 10वें पे आइए, दुसाला ओढ़े जो योगी है ये कहाँ सुरक्षित है, नई दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, कराची में, बताइए 10वें का क्या होगा, दुशाला ओढ़े योगी है ये कहां पर संग्रहित है पूछा जा रहा है, याद रखना है ऑप्शन डी होगा, ये राष्ट्रीय संग्रहालय कराची में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार है ये कहां से मिलता है, चहुंद्रों से, तक्षशिला, हड़प्पा, मोहन जोदड़ो, स्नानागार बोल दे या फिर अन्नागार बोल दे, दोनों ही आपके मोहन जोदड़ों से मिले हैं, ठीक है। और इन दोनों में पूछ ले सबसे बड़ा कौन है, तो अन्नागार सबसे बड़ा स्थल है, ठीक है। सिंधु सभ्यता की अवधि पूछ ले क्या है, बताइए क्या हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, हाँ याद रखना है, नंबर भी डालते जाया करिए आप लोग, पता नहीं चलता है कि कौन किसका आंसर कर रहा है, बस डी, सी, ए, बी यही दिख रहे हैं हमको, थोड़ा नंबरिंग भी डालते जाया करिए, ठीक है। हाँ काफी बच्चे नंबरिंग भी डालते हैं तो कम से कम पता चलता है कि हाँ किसका आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल ऑप्शन ए, 3000 से 2250 के गुप्त। 13 कहाँ से मिली है, तो सभी जानते हैं ऑप्शन बी होगा, सिंधु सभ्यता से मिले हैं, ठीक है। सिंधु सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता कौन सी थी, अर्थव्यवस्था, धार्मिक जीवन, नगर योजना,
सामाजिक जीवन। 14। देखिए जो सिंधु सभ्यता थी ना वो एकदम नगरीय थी, मतलब जैसे अभी के मकान होते हैं ना लगभग सेम माना जाता है कि ऐसे ही यहाँ पर मकान थे, ठीक है। लेकिन जब इसके बाद की वैदिक सभ्यता आती है तो वहां पर हमें जो सभ्यता देखने को मिलती है वो ग्रामीण मिलती है। मतलब अंदाजा लगाया जाता है कि पहले की सभ्यता इतनी मतलब फ्रैंक टाइप की थी, और अब हमारे बाद की कोई जनरेशन आ जाए तो वो बिल्कुल से गंवार टाइप के हो, मतलब ग्रामीण टाइप के हो, तो अचंभा सा लगता है। तो ये इसके बारे में किसी व्यक्ति ने लिखा है, कोटेशन लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है, दिमाग में नहीं आ रहा लेकिन बहुत अच्छी लाइन लिखी है उसने, बताएंगे कभी। पूछा गया है पुरातात्विक महत्व का स्थल लोथल कहाँ पर है, तो अभी पढ़ा हुआ है और बहुत बार भी पढ़ चुके हैं। लोथल ये एक क्या था, उसको क्या बोलते हैं, गोदीवाड़ा था, जहाज वगैरह यहाँ रुकते थे, तो गुजरात में है, ठीक है। आगे चलते हैं। सर्वप्रथम उत्खनन कार्य कहाँ पर स्टार्ट हुआ था, हड़प्पा, सिंधु, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, क्या होगा उत्खनन कार्य सबसे पहले की बात हो रही है ना, सबसे पहले, हाँ, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है हड़प्पा, ठीक है। घूमने के कारण पीछे हो जाते हैं, घूम लो पहले फिर पढ़ लेना, ठीक है। पूछा जा रहा है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग हुआ है, बताइए। सफेद, किस रंग का प्रयोग हुआ है, सफेद, काला, पीला, लाल, क्या होगा आंसर, बताइए। इसमें कंफ्यूज होंगे पक्का। देखिए मिट्टी के बर्तनों पर पूछा गया है, किस रंग का, बर्तनों पर पूछा गया है, ये नहीं उन्होंने पूछा है कि डिजाइन किस रंग से बनती थी, ये याद रखना है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, लाल रंग, ठीक है। लाल रंग का पात्र होता था, मतलब ऐसे मटका रखा हुआ है, फिर उसमें काले रंग से डिजाइन बनाई जाती थी, ठीक है। आगे, हड़प्पा का जो संबंध है वो कहाँ से है, मिस्र से है, ईरान से है, ग्रीक से है, इंडस वैली से है, बताइए। हड़प्पा का जो संबंध है वो कहाँ से है, तो ये इंडस वैली से है, ठीक है, याद रखना है। हाँ, आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता से प्राप्त परिपक्व, लीजिए बताइए। पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता से प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रामाणिक कितने स्थलों को, नगरों की संख्या, ये बहुत पूछा जाता है, इसको याद रखिए, कितने नगरों को, मतलब नगरों की संख्या दी गई है 6, ठीक है, 6 नगरों को, मतलब स्थलों। आज पता नहीं क्यों फांसी लग रही है गले में, कुछ भी बोलते हैं एकदम की खांसी आ जाती है। बताना है सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी, शिव सहाय, जॉन मार्शल, दयाराम साहनी, राखल दास बनर्जी। सिंधु सभ्यता की खोज पूछी जा रही है एंड सभी लोग आंसर करेंगे एकदम स्पीड में, और आप लोगों के आंसर भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, ऑप्शन बी, जॉन मार्शल। आगे चलते हैं। हड़प्पा संस्कृति के जो अवशेष मिले हैं वो कहाँ पर स्थित हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, चीन। सारे क्वेश्चंस एकदम रामबाण है और अपने आप में एक जहर छुपाए हुए हैं, और यही जहर आपके एग्जाम में फंसने वाला है 100%, बताइए। हाँ, याद रखना है, पूछा जा रहा है हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ पर स्थित हैं, तो ऑप्शन बी होगा, ये पाकिस्तान में है, ठीक है। आगे, धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति कहाँ है, हड़प्पा, रायगढ़, मोहनजोदड़ो, बेल्लारी। धातु की निर्मित जो नर्तकी मिली है बढ़िया ठुमका लगाती हुई, ऑप्शन सी, ये मोहनजोदड़ो में, ठीक है। भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र पूछा गया है, अजंता, खजुराहो, महाबलीपुरम, सिंधु घाटी की सभ्यता। आज आप लोग कितने अच्छे लग रहे हैं, बढ़िया शांति से क्लास चल रही है। हाँ बताइए, 23 सबसे प्राचीन केंद्र पूछा है, तो ये सिंधु घाटी की सभ्यता ही है अपनी, ठीक है। आगे, हड़प्पा मोहनजोदड़ो ये किस सभ्यता से संबंधित है, तो ये तो बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया है, छोटा बच्चों वाला, ऑप्शन सी, ये है सिंधु। आगे, पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ पाई गई हैं, बताइए। राजघाट, सारनाथ, नालंदा, मोहनजोदड़ो, बताइए। 25 सारे क्वेश्चन एकदम सिलेक्टेड हैं एंड पेपर में 100%, 100 नहीं 200, 100%, मतलब 200% क्वेश्चन फंसने ही वाले हैं, ठीक है। हाँ बताइए, 25 का क्या होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो से, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नगरीय सभ्यता जो है इसका प्रथम उदाहरण कहाँ से मिलता है, मोहनजोदड़ो से, राजघाट से, कौशाम्बी से, तक्षशिला से, बताइए। जितनी क्लासें करवा रहे हैं जिसने पढ़ ली 100% उसका
होना तय है। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो हड़प्पा से। आगे, मोहनजोदड़ो हड़प्पा से प्राप्त मोहरें कौन से माध्यम में बनाई गई हैं? ब्रॉन्ज, मार्बल, ग्रेनाइट, टेराकोटा। बताइए किस माध्यम में बनी है? तो याद रखना है टेराकोटा माध्यम में बनी है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। बहुत सही, आप लोग सच में बहुत अच्छी रिप्लाई कर रहे हैं। बताइए सिंधु सभ्यता में किस प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख मिलता है? शाहिका, दुकूल, रेशमी, सूती। 28 किस प्रकार के वस्त्र मिले हैं? तो वही ऑप्शन डी। ठीक है, आगे सूती। बताना है झूकर संस्कृति का संबंध कौन से क्षेत्र से है? इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोग, चलिए बताइए 29 का क्या होगा? वेरी गुड, बहुत अच्छा रिप्लाई आ रहा है, ऑप्शन सी, ये सिंधु सभ्यता से रिलेट करती है। सिंधुवासी जो है वो किस प्रकार के आभूषण का प्रयोग नहीं करते थे? करधनी, पाजेब, निस्क या फिर भुजबंद। किसका नहीं करते थे? नहीं पूछा है, ऑप्शन सी होगा, निष्क का नहीं करते थे। ठीक है, आगे, किस संस्कृति को सोढ़ी संस्कृति का नाम दिया गया है? अरे भैया, हाँ आ जाओ जल्दी से, आ जाओ जल्दी से, 31 फटाफट से, आज ही टॉप बना देंगे, टॉपर कर देंगे। ऑप्शन सी ये है हड़प्पा पूर्व संस्कृति। आगे, लोथल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? दाश्क, भोगवा, चैतांग, समतल। बताइए, आप लोग इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि लोथल किस नदी के किनारे है, तो आप लोग बस इतना याद रखिए, ये मात्रा जिसमें मिल जाए वही उसकी नदी है और वही उसका स्थल है। मतलब लोथल कहाँ पर? भोगवा में। ठीक है, ये वाली मात्रा है ना ऊपर, भोगवा में। आगे, सिंधु घाटी के लोग किस पशु से अपरिचित थे? बकरी, गाय, घोड़ा, हाथी। किसको नहीं जानते थे? देखो यहां पर दो चीजों को नहीं जानते हैं, एक शेर को भी नहीं जानते थे, साथ में गाय को भी नहीं जानते थे। ठीक है, कभी कभी शेर से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो याद रखना ऑप्शन बी हो जाएगा। मोहनजोदड़ो का सबसे विशाल भवन कौन सा है? बैरक, स्नानागार, अन्नागार, जलकुंड। 34 विशाल भवन पूछा है, अभी जस्ट बताया है कि अगर अन्नागार स्नानागार दोनों दे दे, सबसे बड़ा पूछ ले तो क्या होगा? अन्ना। ठीक है, ऑप्शन सी, क्योंकि अन्न से बढ़ के कुछ नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के जीवन में किस पशु का सर्वाधिक महत्व है? गाय, कुत्ता, बैल, हाथी। 35 मजा आ रहा है ना? हाँ, ऐसे ही दौड़ाएंगे, पसीने छूटने चाहिए, लगना चाहिए कि क्लास हो रही है, और ऐसी हो रही है कि बस दमदार है। बताइए सिंधु सभ्यता के जीवन में किस पशु का सर्वाधिक महत्व है? तो याद रखना है पशु का सर्वाधिक महत्व, हाँ ऑप्शन सी होगा, यहां बैल हो जाएगा, ऑप्शन सी। सिंधुवासी जो है वो कौन से पेड़ की पूजा करते थे? वृक्ष की, पीपल, नीम, शीशम, बरगद। सिंधु को क्या कहते हैं? हड़प्पा। और कहां से खत्म हो रहा है? पा से, तो बस पा से याद रखना है पीपल। ठीक है, और पा से याद रखना है कपास। ठीक है, कपास भी इन्होंने ही उगाई थी। आगे चलते हैं, पा वर्ड का यहाँ बहुत ज्यादा यूज है। बताना है हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक जो नटराज की मूर्ति है, ये कैसा रंग है इसका? पीला है, काला है, नीला है, लाल है, कैसा है नटराज की मूर्ति? ऑप्शन बी, यहां काला मिला है। ठीक है, आगे, लोथल की जो खोज हुई, अरे भाई चलिए बताइए, लोथल की जो खोज हुई है वो कब हुई है? 1954, 75, 76, 60, 62, 45, 47। 38 एकदम स्पीड में, शाबाश, ऑप्शन ए 1954। आगे, लोथल की सबसे पहले खोज किसने की है? एसआर राव। लोथल की बात हो रही है, बताइए। हाँ, आंसर होगा ऑप्शन ए, ये है एसआर राव। ठीक है, आगे, कांसे का जो रथ है वो कहां से मिला है? दायमाबाद से, लोथल से, चहुंद्रों से, कालीबंगा से। बताइए क्या हो जाएगा आंसर 40 का? कांसे का रथ कहां से मिला है? तो याद रखना है जो कांसे का रथ है हमने किसको दे दिया? दामाद जी को। ऐसे याद कर लीजिए, ऑप्शन ए हो जाएगा, और ये कहां है? आपके महाराष्ट्र में है। ठीक है, आगे, सिंधु लिपि कैसे लिखी जाती है? बताइए, दाएं से बाएं, दाएं से बाएं,
दोनों ओर से मतलब, और बाएं से दाएं कोई नहीं। कैसे लिखते हैं? सिंधु लिपि, ऐसे ऐसे लिखते हैं इस तरफ को, ठीक है। ऑप्शन डी, ऑप्शन ए दाएं से बाएं की तरफ, ठीक है। आगे, पशुपति जो मुहर है इसके चित्रण में किन पशु का अंकन नहीं हुआ है? बताइए, पशुपति मुहर की बात हो रही है, किसकी नहीं हुई है? चलिए, आंसर होगा ऑप्शन ए, गाय का नहीं हुआ है। आगे, पंचतंत्र में वर्णित धूर्त लोमड़ी, इसका चित्रण कहां से प्राप्त हुआ है? लोथल, कालीबंगा, चहुंदड़ो, बनमाली। 43, धूर्त लोमड़ी का चित्र पूछा है, याद रखना है ये लोमड़ी है, उचक उचक के कहा जाती है? गोदीवाड़ा, मतलब गोदी में, लोथल, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे, निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल हिंदू कुश के उत्तर में स्थित है? हिंदू कुश के उत्तर में पूछा गया है, बताइए। चहुंदड़ो है, मांडा है, सुतकांगी डोर है या फिर शोधगई है? 44, बिल्कुल आंसर की बात करेंगे आपका बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, शोधगई, ठीक है। आगे, नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की जो मूर्ति है नृत्यरत किशोरी, किसके संग्रह में है? बहुत 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 इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन, आ जाओ बताओ आंसर फटाफट से, ये कहां पर है? 45, चलिए बिल्कुल आंसर की बात करेंगे, आपका आंसर हो जाएगा ये अपने प्यारी सी नई दिल्ली में है, जिसमें अभी कुछ नहीं। आगे, सिंधु घाटी के पुजारी की मूर्ति किससे बनी हुई है? तांबा, चूना पत्थर, संगमरमर, कांसा। पुजारी की मूर्ति पूछी है, पुजारी, हाँ ये बनी है चूना के पत्थर से, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। पुजारी को कौन बनाएगा भैया कांसे से? लड़कियां, हाँ चलिए इसको बताइए। पुरुष नर्तक का धड़ जो है ये काहे का बनाया गया है? भूरे लाइमस्टोन का, टेराकोटा, मार्बल, ब्रॉन्ज। पुरुष नर्तक धड़, हाँ बिल्कुल ऑप्शन ए यही है, भूरा लाइमस्टोन, ठीक है। आगे, दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति किस खुदाई से मिली है? बताइए, सब पढ़ा चुके हैं। मिस्र, रामगढ़, मेसोपोटामिया, मोहनजोदड़ो। ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो, ठीक है। मोहनजोदड़ो जो है ये पाकिस्तान में कहाँ? लरकाना में है, बताइए। लगता है थक गए हैं आप लोग, है ना? बंद कर दें क्या? थक चुके हैं, बुढ़ापा तो नजदीक है वैसे भी आप लोगों का। ऑप्शन बी, लरकाना में, ठीक है। सिंधुवासी मातृ देवी के रूप में किसके उपासक थे? पक्षी, प्रकृति, जननी, काली। हाँ, मातृ देवी के रूप में किसके उपासक थे? तो याद रखना है ऑप्शन सी होगा, प्रागैतिहासिक, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, कोई नहीं। प्राचीन सिंधु सभ्यता, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे, सिंधु सभ्यता में कौन सा धातु सर्वाधिक प्रयोग? हाँ बताइए, सबसे ज्यादा तो सिंधु सभ्यता के जस्ट बाद हमें कौन सी मिलती है? तांबा, ठीक है, याद रखना है। आगे चलते हैं, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे किसकी? इंद्र वरुण की, विष्णु ब्रह्मा की, पशुपति, शनि, किसकी करते थे? बताइए, अभी पढ़ा हुआ है, ऑप्शन सी पशुपति को। सिंधु घाटी जो है पशुपति शिलों पर कौन सा पशु उपस्थित नहीं था? हाथी, शेर, बाघ, गैंडा। 54, बताइए क्या होगा आंसर? ऑप्शन बी ये है, शेर नहीं था, ठीक है। आगे चलते हैं, सिंधु सभ्यता में प्रतिदिन के काम के लिए कौन सा पशु महत्वपूर्ण था? बताइए, प्रतिदिन के लिए तो ऑप्शन बी ये बैल, ठीक है, बैल भी काम कर सकता है प्रतिदिन। बताना है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तक धड़ किससे निर्मित है? बताइए, वही चीज घूम घूम के आ रही है, नर्तक धड़ की बात हो रही है, ऑप्शन डी होगा, ये टेराकोटा से बना है। पुरातात्विक स्थल है धौलावीरा, ये कहां पर है?
ये 3 भागों में विभाजित था, ये भी याद रखना है। ऑप्शन डी गुजरात में है। ठीक है, आगे चलते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कौन सी मूर्ति बहुत चर्चित है? यही है ठुमका लगाने वाली। ऑप्शन सी मतलब कांसे की नर्तकी। आगे बढ़ते हैं। नाव का जो उत्कीर्णन कार्य है वो कहाँ से प्राप्त होता है? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, चहुंदड़ो से? बताइए क्या होगा 59। चलिए आंसर की बात करेंगे तो नाव का उत्कीर्ण पूछा गया है तो ये है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी से। काले रंग के पत्थर की पुरुष नर्तक प्रतिमा का धड़ कहां से प्राप्त हुआ है? लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चहुंदड़ो से? बताइए। हाँ, याद रखना है ऑप्शन सी होगा हड़प्पा से। ठीक है, आगे चलते हैं। सैंधव सभ्यता में चित्रकला के अवशेष कहां से प्राप्त हैं? मकानों पर, मोहरों पर, मिट्टी के बर्तनों पर, औजार और हथियारों पर? बताइए सभी लोग क्या होगा आंसर? बिल्कुल मिट्टी के बर्तनों पर। ठीक है, आगे हड़प्पावासी कैसे थे? धार्मिक, धर्मनिरपेक्ष, आडंबरवादी थे, पुजारी थे? कैसे थे ये? तो ये हड़प्पावासी जो थे ये धार्मिक थे, याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे सैंधव सभ्यता कालीन जो मोहरें हैं वो प्रयोग में आती थी? बताइए। मुद्रा की भांति, पैतृक धरोहर के रूप में, धार्मिक अनुष्ठान हेतु, देसी विदेशी व्यापार हेतु? 63। बताइए। आंसर होगा ऑप्शन बी, ये है पैतृक धरोहर के रूप में आती थी। ठीक है, आगे हड़प्पा कालीन मोहरें किस आकार की हैं? बताइए। बताइए, ये आपके सामने दिया हुआ है। चलिए आंसर याद रखना है ऑप्शन डी, ये 2.8 गुणे 2.8 पाई ऐसे थी। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे हड़प्पा कालीन किस स्थल से संसार का सबसे प्राचीनतम साइन बोर्ड मिलता है? तो याद रखना है ये हमें साइन बोर्ड मतलब धोलावीरा। आगे सिंधु सभ्यता का कितनी बार विनाश हुआ है? 5, 6, 7, 12? तो सिंधु है, 7 बार हुआ है विनाश। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? सबसे प्राचीन पूछी है, सिंधु ही हो जाएगा। आगे भारत में प्राप्त ताम्र पाषाण युगीन ग्राम सभ्यता, इसका सबसे विस्तृत क्षेत्र माना जाता है? बताइए। नासिक, नेवासा, दायमाबाद, नवदा टोली? चलिए आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन डी होगा, ये है नवदा टोली। ठीक है, आगे मिट्टी का बना हल कहां से मिला है? बताइए। हल की बात हो रही है, याद रखना है ऑप्शन सी होगा, बनावली से मिला है। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति का समूचा क्षेत्र कैसा है? वृत्ताकार, वर्गाकार, टेढ़ी मेढ़ी बनावट है, तिकोना है? रिपीटेड क्वेश्चन है, त्रिभुजाकार है, तिकोना। ठीक है, आगे निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? बताइए क्या होगा 71? फटाफट से करेंगे सभी लोग, शाबाश। कालीबंगा से जो है स्नानागार नहीं मिला है, कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, बाकी ये सब सही है। आगे विश्व में सबसे पहले खेत कहां जोता गया था? ये आपके राजस्थान में कालीबंगन में। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बिल्कुल फास्ट वे में रिवीजन हो रहा है आप लोगों का, और यहां से क्वेश्चन आपको ना मिले गारंटी है, 100% यहीं से मिलेंगे। ठीक है, मोहरों में प्रायः कौन सा रूपांकन द्रष्टव्य होता है? बैल, मृग, मगरमच्छ, हाथी? और सेशन को सभी लोगों को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, जो बच्चे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब वगैरह नहीं किए हुए हैं तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, हम मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप लोगों का भी सपोर्ट पूरा बनता है। ठीक है, तो आप लोगों को सभी तक क्लास को शेयर करना है, और जो बच्चे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब वगैरह नहीं किए हुए हैं तो आप लोग कर सकते हैं।
और सभी को बताइए क्लास के बारे में कि यहाँ पर आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है। ठीक है, हाँ, ऑप्शन ए होगा बैल। आगे चलते हैं। मोहनजोदड़ो में खोजी गई मूर्तियां और कलाकृतियां अधिकांशतः किससे संबंधित हैं? वन्य जीवन से, ग्रामीण वर्ग से, राजाओं से, उच्च वर्ग से। अगर क्लास में कोई भी कमी समझ में आ रही है आप लोगों को तो ये भी आप लोग बता सकते हैं, लेकिन आप लोग ऐसे मतलब क्लास छोड़कर जाएं और बिना कोई कमी बता कर जाएं तो ये थोड़ा सा हमारे लिए गलत होगा। ठीक है, तो आप लोग बता के जरूर जाइए अगर कहीं कोई कमी समझ में आ रही है तो आप लोगों को कमेंट करना है। ठीक है, ऑप्शन डी होगा उच्च वर्ग से। सिंधु घाटी में निम्नलिखित में से किसकी खोज की गई है? बताइए। 75 फटाफट से करेंगे। यहां मोहरों की हुई है। ठीक है, पीछे नहीं होना है, आगे रहना है। बताइए, वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र कौन से देश में स्थित है? पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत। बहुत स्पीड स्लो है, मतलब ऐसा हम पढ़ा रहे हैं आज कि बिल्कुल नॉर्मल स्पीड है कि हर कोई आंसर कर ले। ऑप्शन ए पाकिस्तान। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? मृतकों का स्थान, पवित्र मंदिर, महान संस्कृति, नदियों का संगम। बताइए, वो कहते हैं ना कि न गर्मी ऊन में होती है न गर्मी जून में होती है, न गर्मी ऊन में होती है न गर्मी जून में होती है, तो होती किस में है गर्मी? गर्मी सिर्फ जुनून में होती है। बस जुनून बना लीजिए कि सिलेक्शन चाहिए तो चाहिए, बस अब चाहे जो हो जाए, दिन रात एक करना पड़े, होगा सिलेक्शन, हाथ में होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा मृतकों का स्थान। बताना है मोहनजोदड़ो के जो खंडहर हैं ये कौन सी नदी के तट पर पाए गए हैं? सिंधु, नर्मदा, सरस्वती, रावी। फटाफट से करेंगे सभी लोग आंसर। वेरी गुड, ऑप्शन ए ये है सिंधु। हड़प्पा सभ्यता के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए। उन्हें नृत्य का ज्ञान नहीं था, पांसे के खेल का ज्ञान नहीं था, हाथी का ज्ञान नहीं था, नगर के नागरिक को विष कहते थे। बताइए कौन सा सही नहीं है पूछा है। ऑप्शन डी होगा, ये गलत है, बाकी सब सही दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो क्या है? क्या है बताइए। पढ़ चुके हैं, नगर नियोजन यहाँ का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि यहाँ पर नगरीय सभ्यता देखने को मिली है। ठीक है, बढ़िया पक्के मकान बने थे ईंटों के। चलिए इसको बताइए। विभाजित बालों के बीच महिलाओं द्वारा लाल रंग का जो सिंदूर लगाने की परंपरा है, इन परंपराओं में से किसका योगदान है? बताइए। जो आप लोग आज मांग भरती हैं वो कौन सी सभ्यता ने हमको दे दिया है जो आज हम लोग ऐसा करते हैं? हाँ, ऑप्शन ए होगा, यह है हड़प्पा परंपरा से। आगे, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मूर्ति शिल्प दाढ़ी वाला पुरुष अथवा पुजारी राजा निर्मित है, किससे बना हुआ है? कांस्य, सैलखड़ी, लाल बलुआ पत्थर, पकाई गई मिट्टी से। पुजारी राजा 82 बिल्कुल, ऑप्शन बी होगा, यह है सैलखड़ी पत्थर से। ठीक है, आगे, मिट्टी से निर्मित प्रागैतिहासिक मातृ देवियों के शिल्प मुख्यतः कहां से संबंधित हैं, मतलब कहां से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, रोपड़। बताइए क्या होगा आंसर? सभी लोग बताएंगे और ये क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है। बताइए क्या होगा? पूरा कंटिन्यू 1 घंटा हो गया है। चलिए इसका आंसर लास्ट बताएंगे। हाँ बिल्कुल, मातृ देवियों के शिल्प मुख्यतः कहां से? ऑप्शन ए होगा, ये मोहनजोदड़ो से मिले हुए हैं। ठीक है, आज हमने आपके 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं, एक आपका हड़प्पा सभ्यता और एक प्रागैतिहासिक कला। ठीक है, अब आपको कल प्राचीन भारतीय कला के प्रमुख केंद्र इस चैप्टर को पढ़ के आना है। ठीक है, तो आपका कल हम प्राचीन भारतीय कला के प्रमुख केंद्र से जितने भी क्वेश्चंस बनने वाले होंगे उनको पूछेंगे। ठीक है, और क्लास कैसी लगी है ये बताइए जल्दी से फटाफट से, हम आपका कमेंट देख रहे हैं अभी। हाँ सभी लोग बताएंगे।
चलिए शाबाश। देखिए कल हम प्राचीन भारतीय कला के केंद्र और प्राकृत चित्रकला इन 2 चैप्टर के एमसीक्यूज उठाएंगे और फटाफट से निपटाते हुए चलेंगे, ठीक है। तो सभी लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ के आना है। हाँ, फेवरेट टॉपिक है मैम, बहुत अच्छे से समझ में आया है। वेरी नाइस क्लास मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, बहुत सुंदर, थैंक यू मैम, वेरी गुड। आप कहाँ से हो मैम? अपने घर से हैं, बताइए जल्दी से फटाफट से क्लास कैसी लगी। मैम जी कुछ लोग धरना लेकर बैठी हैं, पेपर ही लिया। क्या क्या बोल रहे हैं भाई? शाबाश, क्लास बहुत बढ़िया था, थैंक यू मैम, वेरी गुड। हाँ थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, कितने सारे, हाँ शाबाश। चलिए फिर, सच में बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ रही है, गले में ना सच में इतना दर्द होने लगता है बोले बोले। टेट ने, अच्छा हाँ धरना प्रदर्शन हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं, होने दीजिए, रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। हाँ एक दिन में 4 क्लासेस। चलिए चलिए अब क्लास ऑफ करते हैं, ठीक है। लास्ट में कमेंट, हाँ एक चीज और, लास्ट में आज कमेंट सभी को करने हैं कि आपको क्लास कैसी लगी, और सभी तक क्लास को शेयर करना है ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि यहाँ पर जो क्लास हो रही है वो एकदम बेस्ट है और इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता है। वो होता है ना गुड बेटर बेस्ट, तो ना ये गुड है ना बेटर है, बिल्कुल से बेस्ट है, अब इसके आगे बेस्ट हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो इस क्लास को सभी तक भेजना है। चलिए चलिए कोई बात नहीं, 5 गलत हुआ है, आगे सही भी होगा, ठीक है। चलिए ऑफ करते हैं अब।